हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में जब माते इन दोनों को ऐसे क्लोज देखता है तो बूतोंग को जाके कहता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बूतोंग ने इसकी सारी सेल्स करा दी थी, इसके बदले में ये इसे अपनी 10 फोटोग्राफ्स देता है। इस बात का थैंक्स करने ये इलेक्ट्रिक फेरी के पास भी आता है। ये इसे कहती है कि तुम्हारे लेसन्स अब पूरे हो चुके हैं, तुम्हें तो मेरा मन पढ़ना भी आ गया है, बताओ मेरी कमज़ोरी क्या है। ये थोड़ा सैड होके कहता है कि हाँ तुम्हारी कमज़ोरी है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये कहती है कि तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा रहा बट मैं और तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। एंड इन दोनों आपस में गुड बाय कर लेते हैं। साथ में इसे गिफ्ट भी देती है। यूरी इसे इसकी नेक्स्ट लड़की के बारे में बताती है कि उसकी कमज़ोरी है गॉसिप्स, बल्कि इससे भी बड़ी कमज़ोरी तो ये है कि उसके बच्चे भी नहीं हैं। उसका पति 3 साल से अब्रॉड रह रहा है, यानी कि वो काफ़ी अकेला फील करती है। माता इन्हें बताता है कि भले ही हमने ये सारी सॉक्स बेच डाली हों, लेकिन इसके बाद अब हम सॉक्स का ही बिजनेस करने वाले हैं, तो हमें नए सॉक्स बनाने वाले भी ढूंढ लेने चाहिए। तभी खाना बनाते हुए बूतोंग के ऊपर थोड़ी आग आ जाती है। डेविड जॉय इसके लिए जल्दी से मेडिसिन लेके जाता है, लेकिन ये मेडिसिन लेके आ पाता इससे पहले ही माते इसे लेके डॉक्टर के पास चला जाता है। बूतोंग इसे कहती है कि इतनी बड़ी तो ये चोट भी नहीं थी। तो ये कहता है कि पता है अगर डॉक्टर के पास ना आते तो यहाँ पे निशान पड़ जाता, और लड़कियों के लिए ये वाला पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पे उन्हें अपनी शादी वाली रिंग पहननी होती है। इस पे ये इसके साथ अपनी शादी के ख्वाब देखने स्टार्ट कर देती है, जिस पे माते इसे कहता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन क्या इतनी घटिया है। ये बेचारी ये सोच के खुश जाती है कि शायद माते ने इनडायरेक्टली इसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बूतोंग इसके घर पे रहने लगी थी तो ये इसके रूम के लिए एनिमल्स की ड्राइंग बना रहा था। अकेले तो इतने सालों से थे ही, तो माते को देखकर ये एकदम फ्लैट हो जाती है, क्योंकि माते लुक्स ही ऐसे देता है। केविन जो कि यहाँ के स्टाफ के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज ये सबसे रिलेशन बना के रखती है। तो इसे पता चलता है कि यहाँ के स्टाफ को के पेरेंट्स को किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है, तो ये उसका इंतज़ाम कर देती है। ये किसी सॉक्स बनाने वाले फैक्ट्री को ढूंढ रहे थे, जहाँ पर इन्हें एक सॉक्स का बहुत बड़ा प्रेमी मिलता है, जिसे सॉक्स से अच्छी चीज़ कोई लगती ही नहीं थी। माते किम मिंजू को दोबारा मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन ये इसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने से मना कर देती है, बल्कि इसे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ तो तुम वहाँ मुझसे मिल सकते हो। जिस डॉक्टर ने वो इलाज किया था ये इसे एक पेन ऑपरेशन के बाद पेन गिफ्ट करती है। माते इससे कहता है कि ऑपरेशन तो उसने कर ही दिया, बाद में क्यों। तो ये बता कि जब हमें किसी के साथ कनेक्शन बनाने हो तो उसे पहले गिफ्ट नहीं दिया जाता, वो किसी रिश्वत से कम नहीं लगता, लेकिन अगर हम बाद में देते हैं तो वो गिफ्ट लगता है। एंड उससे पहले हमें उसका बैकग्राउंड भी चेक कर लेना चाहिए। तभी तो मुझे पता चला कि इसे पेन्स कलेक्ट करने का शौक है। माते सबसे पहले जाके जो उस सॉक्स बनाने वाले का फेसबुक पेज चेक करने को बोलता है, जिसपे कि उसने अपनी फेवरेट डिश की फ़ोटो डाल रखी थी। डेविड चॉय कहता है कि अरे ये तो तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है ना। तो माता इससे पूछता है कि तुमने इसकी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना कब खा लिया। बूतोंग से बताती है कि जब ये मेरे घर आए थे। माते को काफ़ी बुरा लगता है, नहीं बूतोंग से कहता है कि कल को मेरे लिए भी वही डिश तुम्हें लेकर आनी है, इसलिए रात भर अपनी मॉम से इसी डिश को बनवाती है। नाउ ये इस प्रोडक्शन वाले के पास आते हैं, जो कि सॉक्स को भगवान का एक फरिश्ता मानता है। वैसे तो इनका प्रोडक्शन कर भी देता है, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि ये सॉक्स चीज़ों को साफ करने के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता है। लेकिन तभी ये माते को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक सॉक्स लवर ही बनकर आ रहा था। ये इन्हें कहता है कि मुझे सॉक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आजकल की जनता सॉक्स पहनती ही नहीं है, ऐसे तो हमारी सॉक्स ख़त्म ही हो जाएंगी, इसलिए हमने उन्हें जीवित रखने के लिए एक नया तरीका निकाला है, उससे साफ सफाई करने का। ये बात इसकी समझ में आ जाती है एंड ये मान जाता है, जिसके बाद ये वो डिश जो बूतोंग से मंगाई थी इसे खाने को देता है, बिकॉज इसकी फेवरेट डिश थी, इसने फेसबुक पेज पर ही देख लिया था। डेविड जो ऐसे कहता है कि जब तुम्हें पता था तो ये काम तुम पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन ये ऐसे कहता है कि अगर मैं ये डिश उससे पहले देता तो उसे रिश्वत लगती, लेकिन अब बाद में दी है तो उसे गिफ्ट लग रहा है। ये बूतोंग से कहता है कि तुम्हें वो दिन भर अपने रूम में जानवर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड इसने इसके रूम में एक बहुत बड़ी फ़ोटो भिजवा दी थी लगाने के लिए, जिसके पीछे ये पागल हो जाती है। डेविड जॉय गिटार चलाना बूतोंग को सिखा रहा होता है।
बूतोंग इसे अपने तरफ देखते हुए देख लेती है। ये काफी घबरा जाता है, लेकिन बूतोंग को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। माते को एडवर्टाइजमेंट कंपनी की मालकिन ने मिलने के लिए बुलाया था। ये काफी एक्साइटेड था, लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये तो इसी की ही सौतेली मॉम है, तो ये दोनों ही चौंक जाते हैं। ये इसके सामने शर्त रखती है कि मैं तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट कर तो दूंगी, लेकिन अगर सेल्स पिछली बार से दोगुनी ना हुई तो आगे तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा एंड 50% खर्चे तुम्हें खुद अपनी जेब से देने होंगे। जो भी तुमने प्रोडक्शन वगैरह किया उन सभी को तुम अपनी जेब से पैसे दोगे। ये शर्त के लिए मान जाता है बिकॉज इसके पास कोई चारा नहीं था। दोबारा से होम शॉपिंग की एडवर्टाइजमेंट होती है एंड इनकी सेल्स पिछली बार से आधी भी नहीं होती। बूतोंग भी काफ़ी घबरा जाती है कि अब इन्हें सभी को पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे एंड माते भी। माते घबरा के जल्दी से किम मिन जू के पास फ़ोन करता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन किम मिन जू इसे कहती है कि एक और रूल मैं तुम्हें बता दूं कि कभी भी अपने सामान की बिक्री के लिए अपने कनेक्शन से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। तभी ये देखता है कि इसकी सेल्स कम हो रही है, जिसपे बूतोंग बहुत ज़्यादा रो रही है, यानी कि बूतोंग का इसका कोई स्पेशल कनेक्शन है। तो यही बात किम मिन जू को कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ थोड़ा अलग कनेक्शन है, अगर तुमने मेरी इस बार हेल्प कर दी ना तो मैं तुम्हारा लवर बन जाऊंगा। इसे ये डील काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए ये इसे हाँ कर देती है एंड एकदम से इसकी सेल्स बढ़ती ही चली जाती है 4-5 गुना ज़्यादा, क्योंकि किम मिन जू ने एक लीडिंग एक्ट्रेस मियोमी से इसकी सॉक्स की एडवर्टाइजमेंट करा दी थी। सभी मियोमी को डांट रहे थे कि तुमने इतने लोकल से प्रोडक्ट की एड ऐसे कैसे कर दी, जिसमें तुम्हें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। दोबारा से इनकी सारी सेल्स हो गई थी जिसकी ये पार्टी करने वाले थे, लेकिन इसके पास किम मिन जू का फ़ोन आ जाता है। किम मिन जू आज इसे एक अलग ही जगह पे बुलाती है। ये इससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही थी एंड इसे एक होटल के रूम का नंबर दे देती है। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ बूतोंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है कि उसका सुंदर फेस हुआ तो क्या वो मेरे साथ ऐसे ही खेलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही भाग जाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मना कैसे करे, बट तभी इसके पास बूतोंग का फ़ोन आ जाता है। ये बूतोंग को झूठ में ही बोलता है कि अच्छा तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गई, एंड किम मिन जू को ये बोलकर चला जाता है कि मेरे स्टाफ को चोट लग गई, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ये तो सो चुकी थी, बट माते आके कहता है कि थैंक गॉड तुमने आज मुझे बचा लिया। ओ ये मेरी फ़ोटो, मैं इसमें कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। लेकिन बूतोंग नशे में ही कहती है कि क्या खाक हैंडसम, तुम्हारी खूबसूरती तो 4 दिन की है। माते रास्ते में उसी मियोमी एक्ट्रेस की फ़ोटो देखता है एंड नेक्स्ट डे डेविड चोय देखता है कि रात को जब बूतोंग ने माते की इंसल्ट की थी उसके फेस के ऊपर, तो उसने बूतोंग का ये हाल कर दिया। ये ऐसे कहता है कि मैं ना उसे बहुत डांटूंगा, लेकिन बूतोंग कहती है कि नहीं डांटना मत, इसी बहाने से उसने मेरा फेस इतनी बार टच भी तो किया होगा। इस बात पे इसे बूतोंग पे काफ़ी गुस्सा आता है कि आखिर कोई किसी के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है। इसका हस्बैंड इसकी सासू माँ का रियल बेटा नहीं था। दरअसल दुनिया के सामने तो उनका कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन आज इसे पता चलता है कि इसके सासू माँ का भी एक सीक्रेट बेटा है जो कि न्यूयॉर्क में रहता था काफ़ी सालों से। डेविड चोय इसके लिए 2 क्यूट टेडीज लेके आता है, जिसे कहती है कि एक मैं हूँ एनिंग माते। दरअसल इन्होंने अपनी एक पूरी कंपनी खोल ली थी जिसका नाम माते ने बूतोंग रखा था, जिसका मीनिंग होता है ऑर्डिनरी। माते से मिलने के लिए यूरी आती है, जिसे देखकर डेविड चोय सोचता है कि यूरी माते को कैसे जानती है, यानी कि ये भी यूरी को जानता है। इसके पास फिर से किम मिन जू का फ़ोन आता है, तो यूरी से कहता है कि यार मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। यूरी से सजेस्ट करती है कि तुम्हें पता तो है उसकी कमज़ोरी का कि उसे गॉसिप से डर लगता है। ये बूतोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यूरी यहाँ पर क्यों आई, तो इसे बताती है कि मुझे तो उसने कहा था कि मैं माते की फ्रेंड हूँ। यूरी तो यहाँ से चली जाती है, जिसके पास डेविड चोय के पास बूतोंग की मॉम का फ़ोन आता है जो कि इनके ही घर पर रहने आ गए थे। ये सभी घर पर बैठकर पार्टी करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इसे किसी ने इनवाइट नहीं किया, तो इन्हें मज़ा छकाने के लिए ये पुलिस को इनकी शिकायत कर देता है कि मेरे पड़ोसी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। एंड पुलिस आ गए इन्हें डांट कर चले जाते हैं, जिस पे से बहुत मज़ा आता है। इसकी मम्मी इसे काफ़ी डांटती है जब इन्हें पता चलता है कि ये माते के यहाँ पे नौकरी करती है, एंड साथ में जब ये माते का इतना बड़ा पोस्टर देखते हैं तो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं, क्योंकि फ़िलहाल इन्हें डेविड चोय काफ़ी पसंद आ रहा था।
माते पता करता है कि किम मिन जू के आसपास की लेडीज जिनके साथ उसके कनेक्शन है वो किस टाइम किट्टी पार्टी के लिए आते हैं। एंड उसी टाइम ये किम मिन जू को मिलने के लिए बुला लेता है कि पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान तो था बट मैं बिजी था ना, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। आज इससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा था एंड तभी इसकी सारी जानकार वाले यहाँ पर आ जाते हैं, जो जब इसे किसी और लड़के के साथ देखते हैं तो इन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि इसका पति तो अब्रॉड रहता है, इसका किसी और के साथ चक्कर चल गया। धीरे धीरे ये सभी किम मिन जू के साथ अपनी पार्टनरशिप्स वगैरह कैंसिल कर लेती हैं। इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि माते ने इसके साथ ऐसा किया। ये माते को वो ऑडियो सुना देती है जब माते ने इसे कहा था कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारा लवर बनने के लिए तैयार हूँ। एंड इसे कहती है कि अब मुझे इन गॉसिप्स पे से निकालने के लिए तुम्हें एक स्कैंडल करना होगा, वो भी इस मियोमी एक्ट्रेस के साथ, जो कि तुम्हें करना ही होगा। एंड ये मियोमी ही इसकी वो अगली लड़की थी। एंड इसके साथ एपिसोड ही खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।